Hello, good evening, everyone, and welcome to the webinar. गुड Hello, इवनिंग ma'am. मैम। Good evening, ma'am. हेलो कैसी हैं? हेलो हेलो। बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, बस सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मजे में रहे। यही हमारी भगवान से दुआ है। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा वेबिनार है वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। सभी आजकल आपने देखा होगा, वैदिक न्यूमरोलॉजी की तरफ लोग ज्यादा झुकाव सबका हो गया है। तो वेबिनार शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, नमस्कार नमस्कार। कार्ड रीडर और लोशो ग्रिड मास्टरी। मैम ने लोशो ग्रिड में मास्टरी की है और मैम बहुत एक्यूरेटली चीजों को बता देते हैं, एकदम से आपका देख के। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वेबिनार। वैदिक न्यूमरोलॉजी सभी जानते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी सभी को पता होगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारी काम करती है एज ए एस्ट्रोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी से चार्ट देखने के बाद हमें एस्ट्रोलॉजी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुंडली देखने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लोशु ग्रिड भी हम लोग कराते हैं, लोशु ग्रिड भी बहुत अच्छा काम करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार कहीं हम अटक जाते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, जब हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे हम कुंडली से अपने चीजों को पता कर पाते हैं कि पितृदोष तो नहीं है, मांगलिक दोष, बहुत इजीली वैदिक से हम बहुत इजीली इन चीजों को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आपके ग्रिड में कोई ऐसा दोष तो नहीं है, कोई ऐसा कार्मिक चीज तो नहीं है जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में? थोड़ा जानते हैं रूबी जी। थोड़ा जानते हैं रूबी जी। परमजीत जी? थोड़ा बहुत जी। थोड़ा बहुत। बाकी दिनेश, चंद्रा जी और उमा जी, आप लोगों में भी वैदिक गृह भी आप लोगों को बनाना आता होगा कि नहीं आता है? आता है। मैम, वैदिक नहीं सीखा है, लोशो ग्रिड वाला सीखा है। लोशु सीखा हुआ तो वैदिक गृह भी बनाना नहीं आता होगा फिर तो? ये आता है, वो हाँ, देखा है। वैदिक वाला नहीं सीखा है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी आपसे ही सीखा था वो बीच में। अच्छा, हाँ, उसमें वैदिक ग्रिड भी बनाया था हमने, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग चीजें देखी थी हमने। सेम एज हाँ इसमें भी यही रहने वाला है हमारा, कि कैसे ग्रेडिंग हम बनाएंगे। उसमें तो सिर्फ अपने मेडिकल का पढ़ा था, है ना, हाँ उसमें तो मेडिकल पढ़ा था हमने। इसमें तो हाँ हम हाँ। अपनी पूरी लाइफ का, कि कब कौन सी दशा में कौन सी चीज होनी है, कब आप अपना घर ले सकते हो, कब अपना क्या दे सकते हो, और कौन कौन से लाइफ के इश्यूज आप क्यों फेस कर रहे हो, क्या रीजन है, कौन से ऐसे योगाज आपके उसमें बने हुए हैं। ये सब चीजें हम वैदिक से सीखते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में पंडित हमें देख के बता देता है कि भैया आपका तो मांगलिक दोष चल रहा है, या आपके ग्रह में तो आपकी कुंडली में तो पितृ दोष है। कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें हम पंडितों को दिखाते तो पता लगती है। और मांगलिक दोष का तो मैं आपको एक चीज और बताऊं, मांगलिक दोष का जैसे मैं वैदिक से देख के बता देती हूँ लोगों को, तो कई लोग तो मुझे कहते हैं मैम हमें पंडित ने नहीं बताया कि है मांगलिक दोष। मैंने कहा आप दोबारा किसी पंडित से चेक करवाओ, 100% मिलता है। जिसका भी है प्लीज म्यूट कर लीजिए। उमा जी का था मैं। ठीक है, तो बहुत इजीली प्रिडिक्ट हम कर पाते हैं, और वापस आके फिर मुझे बताया जाता है कि मैम आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आज से पहले किसी पंडित ने नहीं बताया, लेकिन अब हमने दोबारा जब कुंडली चेक करवाई। आजकल तो लोग इजीली अपने उस पे क्या है, एस्ट्रोसेज वगैरह पे अपनी कुंडली को चेक कर लेते हैं, बहुत इजीली देख लेते हैं। उसमें भी साफ लिखा हुआ आ जाता है मांगलिक दोष। वो उसमें लो हाई लिखा हुआ होता है कि लो मांगलिक दोष है, हाई है। देखो, मांगलिक दोष तो मांगलिक दोष ही रहता है, लो हाई कुछ नहीं होता है, क्योंकि मंगल खराब है तो वो खराब है, थोड़ा ज्यादा नहीं होता है। कई पंडित नहीं नहीं थोड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, उनकी लाइफ में फर्क पड़ता है। तो यही सब चीजें हम अपने इसमें सीखेंगे, और 3 दिन हम बात करेंगे अपने कोर्स के बारे में, कुछ सीखेंगे इसमें। नंबर ट्रेड्स की बात करेंगे, 1 से लेकर 9 तक हमारे प्लैनेट्स, उनके बारे में सीखेंगे। कुछ योगास के बारे में सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे देखेंगे, क्या क्या होते हैं। ठीक है, और लास्ट डे हम रेमेडीज भी करेंगे।
आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर आ रहे हैं, आपके गिट का डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं। रेमेडियल पार्ट भी रहने वाला है हमारा थर्ड डे में। ठीक है जी मैम। मैम ये थैंक कितने यू दिन नीतू का जी कोर्स फॉर है? द इंट्रोडक्शन। हाँ जी उमा जी। कितने दिन का कोर्स है ये? कोर्स कोर्स तीन तीन भागों में बांटा हुआ है, 2-3 भागों में बांटा हुआ है। एक वैदिक न्यूमरोलॉजी जिसमें ग्रिड बनाना, योगा निकालना, ये सब सीखे जाएंगे। फिर आएगा नेम न्यूमरोलॉजी, फिर आएगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी, फिर आएगा मेडिकल न्यूमरोलॉजी। आपको आज पूरा बता दिया जाएगा कि और उनके कैसे उनको कितने कितने दिन में बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये है नीतू मैम जी, खुद वैदिक न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा माहिर हैं, टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर, और बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जो ये जानते हैं। तो आज जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी आपके एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ही एक पार्ट है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी में आपके सारे ग्रहों की प्लेसमेंट 12 खानों में होती है, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के हिसाब से, वैदिक न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के हिसाब से योगास बताए जाते हैं। बहुत सारे योगास होते हैं। योगास कैसे बनेंगे? आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ है, मेरी जैसे मान लो 7 मई 1932 है, कोई भी मतलब रैंडम ले रही हूँ, तो 7 जो मेरा हो गया वो मेरा एक मूलांक हो गया, यानी जिस दिन मैं पैदा हुई थी। और पूरा अगर मैं टोटल करती हूँ 7+5+1+9+3+2, तो ये मेरा जो नंबर बनेगा ये 5 और 10 15 16 6 और 11 और 7 18, 18 का 9 हो गया। तो ये जो टोटल है इसको भी हम एक नंबर पे ले आएंगे। 7 और 9 का कॉम्बिनेशन बन गया है, ये एक योगा बन गया। एक योगा बन गया हमारा 7 और 5 का योगा बन गया। एक हमारा बन गया 3 एंड 2 का योगा बन गया। एक हमारा 2 एंड 5 का योगा बन गया। इस तरह से हम योगाज निकालेंगे और उनकी प्लेसमेंट होती है इसमें। और लोशो ग्रेड देखिए, न्यूमरोलॉजी कई तरह की है। कैलेंडियन न्यूमरोलॉजी है, लोशो ग्रेड है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, क्यूरियो न्यूमरोलॉजी है, बहुत सारी है न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी बिल्कुल 99% एक्यूरेट है, एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा, और बहुत आसान है सीखने में। एस्ट्रोलॉजी सीखने में कम से कम 2-2.5 साल लग जाते हैं, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करने के बाद भी प्रिडिक्शन, अगर थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन में वो गड़बड़ हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप हर रोज सीखेंगे तो 1 महीने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, और आपकी प्रिडिक्शन भी 99% से भी ज्यादा जो है ना एक्यूरेट होती है। क्योंकि इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उनकी जो प्लेसमेंट होती है, उनके योगाज है, करीब करीब 90 एंड अबाउ योगाज बन जाते हैं आपके। और 3 नंबरों के तो और भी ज्यादा योगाज बन जाते हैं। तो इस सारे योगाज, इनका क्या रोल है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है? योगा का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है, टाइम की जरूरत नहीं होती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम टाइम लेते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं, इसमें खाली आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। और डेट ऑफ बर्थ के जो योगाज बनेंगे ये जैसे, और सारे जो नंबर है न्यूमरोलॉजी में नंबरों का ही खेल है। नंबरों का खेल है मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, जैसे। तो ये नंबर्स हैं ये। इसमें और लोशो ग्रेड में एक अंतर और है, लोशो ग्रेड के अंदर सारी सेंचुरी भी भरी जाती है। जैसे 1932 को पैदा हुए तो 19 भी भरा जाता है। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो सेंचुरी है, चाहे 19 सेंचुरी है चाहे 20 सेंचुरी है, सिर्फ डेस्टिनी निकालने के लिए, यानी भाग्यांक निकालने के लिए हम उसको ऐड करते हैं, बाकी उसमें प्लेसमेंट में उसको नहीं लिखते। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी पूरी टोटल कैलकुलेशन कर ली, उसको एक सिंगल डिजिट में ले आए, वो भाग्यांक हो गया यानी डेस्टिनी होगी। लेकिन
आपके हम ग्रेड के अंदर नहीं भरेंगे। तो ग्रेड मैं बता देती हूँ कि इसमें जो 1 से 9 नंबर तक होंगे, ये व्हाइट बोर्ड शेयर करें मैम, ये बताने के लिए कि इसका ग्रेड बना हुआ होता है। ग्रेड के अंदर जो फिक्स नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं, और उसी हिसाब से हम उसके अंदर नंबरों की प्लेसमेंट होती है। जैसे बिल्कुल। लोशो ग्रेड में प्लेसमेंट होती है, 9 खाने होते हैं, 9 के 9 नंबर होते हैं। 0 को ज्यादातर नहीं लिया जाता, 0 का रोल नहीं है। ये आपके ठीक है। उससे यहाँ से स्क्रिबलिंग हो रही है वाइट। उमा जी आप मत कीजिए, उमा की जी की इधर से हो रही है। हाँ जी मैम। तो अभी मैम जो है ना आपके व्हाइट बोर्ड पे जो है ना ये एक चार्ट बना देंगे जिसको हम ग्रेड कहते हैं, वैदिक ग्रेड। चलिए जी, एक इसके डेट ऑफ साथ बर्थ साथ लिख में, लेते हैं। हाँ, एक डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए अब। जी मैंने कोई 7/5/1932 बोला है, और इसके क्योंकि मैं कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगी इसलिए मैंने बोला है आपको। 7 May 1932। 7/3 मे में 5। 5/1932। चलिए, इसका बेसिक नंबर जिसको हम मूलांक बोलते हैं, बेसिक नंबर है यानी 7। 7, यानी ये केतु से रूल होता है। देखिए हर एक जो 9 नंबर हैं वो एक किसी न किसी ग्रह से रिलेटेड है। एक सूर्य से हो गया, 2 चंद्रमा से हो गया, 3 ये आपके बृहस्पति से हो गया, जुपिटर से, 4 राहु से हो गया, 5 बुध मरकरी से हो गया, 6 शुक्र से हो गया, 7 नंबर केतु का हो गया, 8 नंबर शनि का हो गया, 9 नंबर हमारा मंगल का हो गया। तो ये जो है किसके साथ कौन सा नंबर बैठा हुआ है और वो क्या बना रहा है, क्या योगा बना रहा है, मेन इसमें यही है। हम सबसे पहले लिखेंगे 1, सबसे टॉप पे जो है 3, 1 एंड 9, फिर है 6, 7, 5 एंड 2, 8, 4, ये नीचे की है। ये एक परमानेंट ग्रिड है वैदिक का, इसको हम नहीं छेड़ते और इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7। 7 क्योंकि हमारा मूलांक है। अगर यहाँ 7 की जगह 17 होता तो 1 भी लिखते, 7 भी लिखते, और उसका एक जोड़ बनाता 8, बिल्कुल। वो भी लिखते। लेकिन मान यहाँ लीजिए, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो 7 जी का 7 ही लिखेंगे। बिल्कुल, मान लीजिए यहाँ 7 किसी की 2 डिजिट डबल डिजिट है, तो बेसिक नंबर के लिए हम इसको प्लस करके सिंगल डिजिट में ले आएंगे और वो हमारा बेसिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम भरेंगे बाकी के नंबर। अब क्योंकि सिंगल टाइम है 7, ठीक है, तो एक ही बार लिखेंगे हम। हमने बेसिक नंबर का 7 ले लिया, तो इस 7 को हम दोबारा अपने ग्रिड में नहीं लिखेंगे। लेकिन इधर अगर 17 है तो वो 7 हम इधर लिखते। ठीक है, किसी का मान लीजिए प्लस करके 2 बार नंबर वो आ जाएगा, तो वो नंबर 2 बार लिखा जाएगा। अभी हम एक और डेट ऑफ बर्थ ऐसी कोई ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम भरेंगे, अब इसमें हम फिल करेंगे 5। जहां पे 5 है उस 5 को हम वहीं पे लिखेंगे। नेक्स्ट आ गया। अब जैसे कि मैम अभी बता रहे थे, हम इसमें सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं। वैदिक ग्रिड में हम सेंचुरी नंबर को फिल नहीं करते हैं। हम अपना जो ईयर है उसको लिखेंगे 3 और 2। ये आ गया 3 और 2। तो ये हमारा बन गया वैदिक ग्रिड। ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसका वैदिक ग्रिड ये बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने वैदिक ग्रिड को बनाते हैं। जैसे हमारा लोशो ग्रिड बनता है, परमानेंट होता है सबके लिए, सेम ऐसी वैदिक ग्रिड सबके लिए ये होता है। फिर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस तरीके से फिल करते हैं। सेंचुरी नंबर नहीं लिया जाता। अगर इसमें 2000 भी होता तो वो 20 है, उसको नहीं लेंगे। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे अब ऐसे हैं जो 2000 में पैदा हुए हैं, तो उनका ईयर कोई भी नहीं लिखा जाएगा, उनकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखा जाएगा और मंथ लिखा जाएगा। ठीक है, मे भी सबको क्लियर होगा। किसी को अब कोई डाउट? देखिए इसमें इसमें जो है आपको मैं बता देती हूँ, 319 है। अगर मान लो किसी के ग्रेड में 319 तीनों ही नंबर है, तो क्या होगा, वो बंदा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, बहुत एजुकेशन के अंदर किसी भी काम में उसको सफलता बहुत आसानी से मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि 3 है गुरु का नंबर, और गुरु क्या देता है, हमें ज्ञान देता है। 1 है सूर्य का। आपके जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज हैं, यानी आपके साहस है, आप बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, आपका वो
भाग्य यानी सूर्य आपका चमकता ही रहेगा। 9 नंबर है साहस का, मंगल का। 9 नंबर आप बहुत साहसी होंगे, बहुत मेहनती होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे। तो 3 और 1 और 9 का कॉम्बिनेशन तीनों बन गया, ये भी एक योगा बन गया। 1 9 का योगा बन गया, 3 1 का भी योगा बन गया। इनको कहते हैं योगी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट का भी और 3 डिजिट का भी। इस वाली डेट ऑफ बर्थ में 3 9 का एक कॉम्बिनेशन है, 9 5 का एक कॉम्बिनेशन है, 3 7 का एक कॉम्बिनेशन है, 7 2 का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये योगाज बनेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, योगाज बनेंगे। योगाज इनको पढ़ाएंगे, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या इफेक्ट हमें दे रहा है, क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं, क्या इनका असर हो रहा है हमारे पास। जो ये ग्रह हैं, जो ग्रह हैं 3 और 9, यानी हम रूल तो हो रहे हैं 7 से, यानी हमारा जो मूलांक है वो 7 है, भाग्यांक हमारा 9 है, और 3 और 9 हमारे एक ग्रिड में है, तो ये एक योगा बन गया। 7 5 एक योगा बन गया, 3 2 का एक योगा बन गया, 3 7 का एक योगा बन गया। ठीक है, इस तरह से सारे योगाज हम बनाएंगे, और ये योगाज करीब करीब 90 के करीब हैं, और इनका असर हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा पड़ता है। अब इस मान लो किसी की 7 5 की है, उसके ग्रेड में 7 5 है, तो एक बात तो उस 7 नंबर एक केतु का नंबर है। केतु होता है अध्यात्म के साथ, इनसाइट, अंदर की चीजें देखता है। 4 नंबर देता है राहु का, 4 नंबर ऊपर की चीजें देखता है, तो 7 नंबर अंदर की चीजें देखता है। इंट्यूशन पावर होती है, रिसर्च का आदमी होता है, बहुत ज्यादा एक हर एक चीज को सोच विचार करने वाला होता है। और 5 नंबर है बुद्धि का, बुद्धिमान बहुत होता है। किसी के अगर योगा बनते हैं 7 5 का, तो हम कहेंगे वो उसके पास पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी, पैसे का फ्लो हमेशा बना रहेगा। 9 5 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक अलग चीज है। 9 5 का कॉम्बिनेशन है, 4 मिसिंग है, तो उसका इफेक्ट अलग हो जाएगा। 3 2 है, ये एक अलग असर देगा। 1 2 होता, 1 और 2 है कॉम्बिनेशन, और 3 और 6 मिसिंग है, तो हमारा हम कहते हैं राजयोग बन जाएगा। किसी के ग्रेड के अंदर राजयोग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, सिल्वर राजयोग बन रहा है, कौन सा योग बन रहा है, काल सर्प योग बन रहा है, या कोई ऐसा योग बन रहा है, उसके बारे में वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर पूरी की पूरी चीजें सिखाई जाती है, पूरी की पूरी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये एक विद्या ऐसी है कि इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। 6 7 अगर किसी के ग्रेड में सारे में आ जाता है, 9 4 9 5 4 अगर किसी के ग्रेड में आ जाता है, तो उसका क्या असर होगा। 2 8 4 अगर किसी में तीनों की ये नीचे की लाइन आ जाती है, तो काम आपके बनेंगे, या मेहनत होगी, या आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कहाँ ऑब्स्टेकल आएंगे, ये भी। और इनके साथ साथ हम रेमेडीज भी बताएंगे। अगर मान लो कोई एक योगा ऐसा बन गया, 9 5 का हो गया, 4 मिसिंग है, या 9 4 का बन गया, 5 मिसिंग है, तो हम उसको कैसे पूरा करेंगे। किसी का 1 7 8 का बन गया, देखिए 1 7 8 है बीच का कॉम्बिनेशन, अगर 1 और 8 है, 7 मिसिंग है, इसके जो है क्या हो गया, 1 सूर्य का हो गया और 8 शनि का हो गया, 1 सूर्य का और 8, तो ये जो है ना आपस में दोनों के दोनों एंटी हैं। काम आपके जो है ना, जितना आपको पावर या जितनी भी आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, रेमेडी के बीच में 7 को लेके आएंगे। 7 बिल्कुल जैसे लोशो ग्रेड के अंदर 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, क्योंकि 5 उसमें होता है 5 को मध्य में रख के सारा लोशो ग्रिड 5 के चारों तरफ घूमता है। ऐसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी में सारा का सारा ग्रिड 7 के पीछे पीछे घूमता है। 7 बिल्कुल मध्य में है। 7 की इंपॉर्टेंस बहुत है। 1 7 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो हम 7 को बीच में ले आते हैं। 7 के बीच के लिए हम बताएंगे कि कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, और किसको रेमेडी करनी चाहिए, और कब रेमेडी करनी चाहिए। किसी की बेटी की शादी हुई है और 1 8 का कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या कहते हैं उसको
माँ कहते हैं ना कि चांदी की चीजें माँ के हाथ से दिलवा दो, तो कहते हैं माँ के हाथ से चांदी का स्क्वायर 7 ग्राम का स्क्वायर, एक चांदी का स्क्वायर चीज दिलवा दो जो अपने साथ रखे, तो उसका योग हो जाएगा। या 7 की उसकी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, 1-8 का कॉम्बिनेशन भंग हो जाएगा। तो कैसे भंग होगा, क्या रेमेडीज करेंगे और कैसे इनकी पावर लेंगे। अपने नंबरों की पावर लेने के लिए हमें कैसे कैसे काम करना पड़ेगा। वैदिक न्यूमरोलॉजी इतनी वास्ट है, इतनी वास्ट है और इतनी अच्छी है, सीखने में बड़ी मजेदार है। आप इनको सीख करके आप अंतरदशा कैसे निकाली जाएगी, महादशा कैसे निकाली जाएगी, प्रत्यंतर दशा कैसे निकाली जाएगी, इसके बारे में भी सीखेंगे। तो ये एक और सबसे बड़ी बात है कि हम इनकी पूरी की पूरी रेमेडीज भी सीखेंगे, क्योंकि देखिए किसी को तकलीफ का तो पता है, लेकिन कोई आपके पास आता है तकलीफ लेके, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं पता। और ये नंबर जो है ना न्यूमरोलॉजी, आप मैं बताऊं वैदिक न्यूमरोलॉजी एक खाली आपकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं रिलेट करेगी, ये आपके नाम के नंबरों के साथ भी रिलेट करेगी, ये आपके मोबाइल नंबर के साथ भी रिलेट करेगी, ये आपके हाउस के नंबर के साथ भी रिलेट करेगी, ये आपकी गाड़ी के नंबर के साथ भी रिलेट करेगी, ये आपके बैंक अकाउंट के नंबर के साथ भी रिलेट करेगी। क्या टोटल बन रहा है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, मूलांक का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो ये सारे 2 बार एक कोई नंबर आ जाता है उसका क्या असर पड़ेगा, 3 बार कोई नंबर आ जाता है उसका क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कि कोई नंबर नहीं है तो हम महादशा से भी हम उसको जब महादशा निकालेंगे तो भी इस ग्रेड के अंदर भरा जाएगा, अंतरदशा निकालेंगे तो भी उस ग्रेड में भरा जाएगा, तो और प्रत्यंतर दशा होगी तो भी ग्रिड में भरी जाएगी, और फिर हम उसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग हो जाता है, फिर उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जी मैम, जी मैम, जैसे तो कुछ स्पिरिट। हम एक हाँ जी। एक डबल एक लीजिए, मैं दूसरी डेट ऑफ बर्थ एक, बोल देती हूँ। जी मैम, एक सेकंड में इसी ग्रिड के बारे में थोड़ी बात करूंगी। जैसे हम्म। ऐसे यहाँ हमारा एक कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे, ये हमारा योगा बन रहा है 279 का। तो वैदिक ग्रिड में इसको बोला जाता है काल सर्प दोष। इसको बोला जाता है काल सर्प दोष। आप लोगों ने उसमें सुना होगा, कुंडली में पंडित बताते देखिए कि कुंडली भी में हाँ पंडित बताते हैं बिल्कुल। है ना। तो हम इससे कैसे देखेंगे, अगर किसी ग्रिड में 279 आ रहा है तो उसकी कुंडली में काल सर्प दोष जरूर होगा। अब का ये होगा तो बंदा, ये जो पर्सन होगा कैसा होगा, देखो कॉम्बिनेशन, क्योंकि काल सर्प दोष अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता ये, ठीक है। करेजियस होगा ये खूब, करेज इसके अंदर बहुत होगी, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी इसकी। इस पर्सन को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल है। फैमिली लाइफ में भी इश्यूज होंगे इसके जरूर, ठीक है। हेल्थ इश्यूज भी होंगे इसको, इस पर्सन को जिसका भी ये ग्रिड है, ठीक है। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, अब हो जाएंगे क्या रात में? ठीक है। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। परम जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ 4 दिन। एक सीधी लाइन में आ जाइए प्लीज, एक सिंगल बोर्डिंग होगी सर, लाइन में आ जाइए। लाइन में परम जी तो आप म्यूट कर लीजिए, मुझे यहाँ से स्क्रीन हटानी पड़ेगी। आप ही स्क्रीन हटा के कर मैम दीजिए, मुझे स्क्रीन हटानी पड़ेगी इसकी, क्योंकि ये लाइन में लगी हुई होगी तो। एयरपोर्ट पे है ये। हम्म। चलिए, चलिए हम बात कर लेते हैं। चलो मैं उसके बिना ही बता देती हूँ। ये सब आपने देख लिया कि 279 का योगा इसमें बन रहा था इस ग्रिड में। तो इस जैसा कि मैंने बताया काल सर्प दोष इस पर्सन की कुंडली में होगा। करेजेस खूब होगा, बहुत मेहनती है, करेज खूब है इसके अंदर, लेकिन हेल्थ इश्यूज, फैमिली लाइफ इश्यूज, स्ट्रगल लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे इसकी। इसकी फिर रेमेडीज हम बताते हैं कि इसकी रेमेडी आप कैसे करोगे। इसमें हमारा मून जो है बहुत वीक हो जाता है, तो मून की रेमेडीज हम करने के लिए बोलते हैं अपने मून को स्ट्रांग करो आप। और ऐसे पर्सन को अपनी फैमिली से दूर रह के काम करना चाहिए तो सक्सेस मिलती है। हम ऐसे पर्सन को एडवाइस करते हैं कि आप अपने घर से, जहां आप पैदा हुए हो वहां से दूर जाके काम कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब जो स्ट्रगल आपको जहां पैदा हुए वहां रह के कर रहे हो
उससे मेहनत तो तब भी देखो, मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है, बिना मेहनत के किसी को रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन इनके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, इनकी मेहनत बढ़ जाती है, स्ट्रगल इनका बढ़ जाता है। तो इसीलिए इनको सलाह दी जाती है कि अपने घर से दूर जाकर आप काम कीजिए, तो इनको सफलता मिलेगी मिलेगी। तो इस तरीके से हम चीजें बताते हैं, इस तरीके से हम रेमेडीज करते हैं, इस तरीके से हम योगास को देखते हैं। ठीक है, 3-9 का मैम ने बताया। चलिए डबल डिजिट का हम ले लेते हैं। जी मैम। है किसी की डबल डिजिट की? आप लोग अपनी बता सकते हैं, अदरवाइज हम ले लेते हैं। कोई भी है किसी की? कोई डबल पर्सन? मेरी है 12-12-66। अच्छा, ठीक। 12-12-1966। 66, हाँ जी। क्योंकि 19 को भी जब हम रूबी जी वो बनाएंगे ना, डेस्टिनी निकालेंगे तो 19 को 19 को भी जोड़ेंगे, लेकिन ग्रिड में भरते वक्त नहीं करेंगे। आपका बेसिक 3 हो गया, और डेस्टिनी नंबर क्या है आपका रूबी जी? 12, 10, 22, 4, 1 है जी, 1। 1। हाँ जी। कितने से 1 आ रहा है? कितने से 1 आ रहा है? क्योंकि हम जब हम पढ़ेंगे तो हम वो भी देखेंगे कि आपका डेस्टिनी नंबर कितने से 1 आ रहा है, कितने से आ रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, हम उसको भी पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी 30 चीजें। से 30 से 1 आ रहा है इनका। 37, हाँ जी, 37। 37 से, तो इनका आ रहा है 37 से 1। चलिए ठीक है जी। आप लोग भी बना सकते हैं ग्रिड साथ साथ में। ठीक है, अब और ग्रिड में पहले जिनको लेंगे। थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो वो अपने इसको बोर्ड की जो पावर है उसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं। 100 ये प्लस पे करेंगे तो आपको 100 पे आ जाए, 100 तक कर सकते हैं, 50 तक कर सकते हैं, और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे बेसिक, डालेंगे इसमें 3, फिर इनका डेस्टिनी नंबर लिखेंगे 1। 1 to 20 can vote from the power door of the aircraft, and seat number 21 to 39 can vote from the front door of the aircraft. सीट नंबर 1 से 20 के बीच में विमान के प्रथम द्वार और 21 तो डिस्टर्बेंस है ना, परमजीत जी, बहुत डिस्टर्बेंस है। ये नहीं, वो एयरपोर्ट में मैंने ऑफ किया, फिर ऑन कर लिया उन्होंने। चलिए ठीक है, अब हम लिखेंगे अब इनका भरा जाएगा 12 का 1 और 2 दोनों आएंगे, और ये आ गया हमारा 2। अगेन 12 है, तो एक बार फिर से 1 आएगा, और फिर से 2 आ गया। ठीक है, 19 को हम नहीं लेंगे, सेंचुरी नंबर है 66। ठीक है, ये आपकी ग्रिड बन गई। आपका 1 जो है आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है, ओवर पावर्ड है। अब इसमें हम देखो, वैदिक ग्रिड में हम चीजें सीखते हैं क्या, कि हम जैसे लोशो में क्या कहते हैं ना, मिसिंग नंबर है, उस पे आप अपना नाम ले आओ, उस नंबर को एक्टिवेट कर दो जो मिसिंग है, अपना मोबाइल नंबर उस पे ले आओ, जो मिसिंग नंबर है उसकी पावर आप लो। ठीक है, लेकिन वैदिक ग्रिड में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम ये देखते हैं कि हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, पहले उनके ऊपर काम करने की जरूरत है हमें। जैसे रूबी जी का 1 इनका ओवर पावर्ड हो रहा है। इसमें तरीके हम चार चीजें सीखते हैं वैदिक ग्रिड में, कि एक तो हमारा बेसिक डेस्टिनी नंबर हो गया, ठीक है, एक हमारा पावरफुल नंबर होता है, एक ओवर पावरफुल होता है, एक होता है हमारा वीक। पावरफुल। ठीक है, फिर एक हमारा ओवर पावर्ड होता है, एक हमारा वीक होता है, और एक हमारा बैलेंस नंबर होता है। ये 4 चीजें हमारे ग्रिड में होती हैं। अब रूबी जी का 1 जो हमारे बेसिक और डेस्टिनी नंबर है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब वो नंबर ओवर पावर्ड हैं, उनकी पावर बहुत ज्यादा है। तो इस डोनेशन, अब जैसे कई वेबिनार्स में आपने देखा होगा, बताते हैं कि इस चीज की आपको डोनेशन कर देनी चाहिए, कर देना, वो स्पेसिफिकली कई आपने देखा होगा, कोई अपना ग्रिड बनवाता है, कोई पूछता है तो उसको बोला जाता है, बाकी लोगों को मना कर दिया जाता है कि ये रेमेडी आप लोगों के लिए नहीं है, स्पेसिफिकली इनके लिए है जिसने पूछा है। तो रूबी जी को अपने 1 की
चीजों का डोनेशन करना चाहिए, सन से रिलेटेड चीजों का डोनेशन करना चाहिए अपने वन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये पावरफुल नंबर है, ये ओवर पावर्ड हो गया। अब वीक नंबर इनका हो गया 2, क्योंकि ये हमारा ना बेसिक से है ना डेस्टिनी से है, दूसरे सोर्स से आया हुआ है, और 2 टाइम आ गया तो ये नंबर वीक हो गया हमारा। अगर सिंगल टाइम होता है वो नंबर हमारा बैलेंस होता है। मान लीजिए इनके ग्रिड में 6 की जगह इधर 7 होता, ठीक है, 6 7 होता, तो 6 आता और 7 आता, तो 6 और 7 इनके बैलेंस नंबर कहलाते। और ये जो 6 है, 6 भी इनका वीक है, क्योंकि ये 2 बार आ गया। 2 या 2 से ज्यादा बार जो नंबर आ जाते हैं अदर देन बेसिक डेस्टिनी, वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, और ओवर पावर नंबर हमारा बेसिक डेस्टिनी, पावरफुल नंबर सिर्फ बेसिक और डेस्टिनी अगर एक एक बार आ रहे हैं तो वो पावरफुल नंबर कहलाते हैं। हम बेसिक और डेस्टिनी पे बहुत रेयर केस में ही उनको आपका नाम मोबाइल नंबर लाने के लिए बोलते हैं। अब इसमें नंबर कौन सा इनको बैलेंस करने की जरूरत है? सबसे पहले तो नंबर 2 बहुत वीक है, मून की रेमेडीज बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, ये बातों को जल्दी से दिल पे ले लेते होंगे। ठीक है, गुस्सा बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सन ओवर पावर्ड है। दोनों चीजें गुस्सा है नहीं है, मतलब गुस्सा आता है, मतलब करती नहीं हूँ मैं गुस्सा। देखो एज, अब तो थोड़ा एज फैक्टर भी हो जाता है इस टाइम पे आके ना, थोड़ा हम चीजों को इग्नोर करना सीख जाते हैं। आप म्यूट हो, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखो एक लाइफ में इसका भी थोड़ा साइकिल का ही फर्क पड़ता है कि हम किस एज पे पहुंच गए हैं। ये टाइम हमारा ऐसे, इस टाइम पे आके हम वो चीजों को कि ठीक है चलो छोड़ो परे, इग्नोर करना सीख जाते हैं, छोड़ो परे। छोड़ो परे तो बोलती रहती हैं, छोड़ो परे छोड़ो परे। तो वही कह रही हूँ ना, ये एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम लाइफ का कि ठीक है हो गया छोड़ दो। लेकिन जब आपकी दशा अंतर दशा चलती है, आएगी इसकी, वो हम सीखेंगे कौन सी चल रही है, उस टाइम पे उसका इम्पैक्ट जरूर आता है। उस टाइम पे चीजें चेंज हो जाती हैं। आप कितनी कोशिश करोगे वो गुस्सा आएगा ही आएगा। वो चीजें जो सन आपका है वो खराब हो रखा है, वो अपना इम्पैक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। मून की आएगी, मून आपका और ज्यादा वीक हो जाएगा, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। कहते हैं ना मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स। और खासकर जब ये हमारा फुल मून और अमावस आती है उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, है ना। जी। एजुकेशन आपकी अच्छी हम्म। है ना, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो आप। बहुत बहुत क्विकली सीखते हैं। हाँ मैं कह रही हूँ बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, आप लर्नर बहुत अच्छे हो, बहुत जल्दी चीजों को सीख लेते हो। और इसमें इनका राजयोग भी भंग हो गया, 1 और 2 है लेकिन 3 और 6 भी है। 6 आ गए तो वो तो राजयोग तो भंग हो ही गया, चाहे एक नंबर कोई भी आ हाँ जाए वो तो भंग हो ही जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं कि कैसे क्या चीज हम बताना चाहते हैं, क्या आता है उसमें। ठीक है, जी। चलिए, तो चलिए योगास की ही बात शुरू हो गई है तो हम थोड़े से योगास को पढ़ लेते हैं मोटे मोटे तौर पे, बाकी तो हम डिटेल में अपने कोर्स में मैम पढ़ेंगे। उसमें 28 से वन आया ना, इसमें हाँ 37 कहाँ हो रहा है, वही कंफ्यूजन हुई। नहीं, वो 37। दो तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर हम पूरी को लिख के और उसके नीचे नीचे लिखते जाएंगे ना, जैसे पहले लिखा 1966, फिर उसके नीचे 12 लिखा, फिर उसके नीचे 12 लिखा, फिर उनको हमने ऐड किया, तो उस ढंग से फिर वो आ जाता 37। अगर हम यूं सोचेंगे कि 1966 को तो एक सिंगल डिजिट में ले आए, 12 को फिर 3 में ले आए, 12 को फिर 3 में ले आए, तो नंबर अलग हो जाएगा। हम सिंगल डिजिट सारे ऐड करते जाते हैं, 1+2, फिर 1+2, फिर 1+9, फिर 6+6, उनको सिंगल डिजिट को सबको प्लस करते चले जाते हैं। तो इनका 37 डेस्टिनी नंबर इनका 37 बनता है, और 37 से 1 आ रहा है। ठीक है, इनका भी कहना ठीक है, इनका भी कहना ठीक है। 28 अगर यूं जोड़ते हैं तो 28 आ जाता है। हाँ, वो उस तरीके से नहीं लेना। हम्म। जी,
हाँ, इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें इनकी ना पूरी की पूरी 9 जो नंबर हैं इनकी एक एक 2-2 मिनट का मैं ब्रीफ वो कर दूं मैम, ताकि जो नए कोई देखना चाहे कि ये नंबर जो 1 से 9 नंबर हैं, ये प्लेनेटरी जो नंबर हैं, इनको हम ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मैम, फिर आज फिर योगासन कर करेंगे, टाइम हो जाएगा। तो एक नंबर जो है हमारा, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है या उसमें एक महीना 1 है, एक डेस्टिनी 1 आ गई या मूलांक 1 आ गया, तो वो एक नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी किंग लाइक क्वालिटी। ब्रह्मांड में सूर्य अकेला ही है। देखिए 9 नंबर है, 9 ही हमारे ग्रह हैं, और हमारे ग्रहों का असर हमारी पूरी की पूरी लाइफ, जन्म से लेके, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे हमारे मकान के नंबर में आए, चाहे हमारे नेम में आए, मोबाइल में आए, कहीं भी आए, ये सब सेम रहेंगे। ये नहीं कि मोबाइल में आपका 1 नंबर आ रहा है तो उसकी क्वालिटीज अलग हो जाएंगी, और आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 आ रहा है उसकी क्वालिटीज अलग हो जाएंगी। नहीं, सबकी क्वालिटी एक रहेंगी। अगर 1 नंबर है तो ये फायर से रिलेटेड है, यानी सन, किंग, यानी घर का मुखिया। और सन क्या है? इंडिपेंडेंट है, बहुत ही करेजियस है, बहुत ही मतलब कहना अकेला चलो रे, और बहुत ही एनर्जेटिक है। सूर्य के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत भरपूर मात्रा में रहता है, और उनके कोई भी अथॉरिटेटिव होते हैं थोड़े से ही, और अथॉरिटी के कारण थोड़ी सी अथॉरिटी आ जाती है। इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं, किसी के नीचे काम नहीं करते, तो थोड़े से इगोइस्टिक भी ये देखे जाते हैं। 2 नंबर है मून का। मून मतलब हमारा मन, यानी हमारी क्वीन। क्वीन जैसे अगर सन राजा है तो चंद्रमा मून रानी के रूप में भी लिया जाता है। जैसे घर का एक मुखिया होता है तो घर की औरत भी मुखिया होती है। मून बड़ा सौम्य है, शीतलता प्रदान करता है, बहुत इमोशनल होता है। हमारे जितने भी मूड होते हैं, हमारे जितने हार्ट से रिलेटेड चीज होते हैं, जितने इंट्यूशन पावर होती है, वो सारी हम मून से देखते हैं। मून के अंदर एक ही है, जैसे मैम बताया कि रूबी जी 2 बार 2 आया है, तो मूड स्विंग्स भी हमारे होते हैं, लेकिन इंट्यूशन पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मदरली होते हैं, केयरिंग बहुत होते हैं, बहुत स्पोर्टिव होते हैं। इंडिपेंडेंट काम करने की बजाय दे नीड सम सपोर्ट। 2 नंबर कहते हैं ना कि जैसे अकेला चलो नहीं होता, उनको दे नीड सम सपोर्ट्स, चाहे कहीं भी। और एक और बात बताऊं, 2 नंबर बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत केयरिंग होता है, लेकिन अगर उसको किसी एक का साथ मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। मतलब उसमें एक ताकत है। जैसे इनका 1 और 2 है साथ में, 3 भी हो गया। 3 हो गया जुपिटर का। जुपिटर क्या है? हमारा ज्ञान, बृहस्पति, ज्ञान का भंडार, शिक्षा, नॉलेज, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत फेयर होते हैं, यानी गुरु वाला जो तत्व है वो उनमें ज्यादा हो जाता है। तो गुरु भी किसी की जो ना राजा रानी, जैसे किंगडम में होते हैं राजा और रानी होते हैं, ऐसे ही गुरु भी होता है कि हर एक काम गुरु की सलाह से ही काम लिया जाता है, क्योंकि उसकी नॉलेज बहुत होती है। हमेशा पढ़ाई करने उनका एक आदत होती है। थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाते हैं, और थोड़े से ये भी हो जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से किसी को भी, मतलब जैसे कहते हैं ना फटकार मारना किसी को कुछ भी बोल भी सकते हैं। तो थोड़े से इसमें ये मैं थोड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक एक 2-2 लाइन की नेगेटिव भी बता रही हूँ। 4 नंबर हमारा राहु का नंबर होता है। राहु क्या है? हमारा सिर है बहुत ज्यादा, 2 ही है। 4 और 7 नंबर पूरे शरीर के 2 भाग हैं, एक सिर का भाग है, एक धड़ का भाग है। तो ये सोचता बहुत है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ये ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि ऊंची उड़ान भरना, हमेशा नई नई चीज सोचना, नई नई चीज काम करना, क्विक क्विक काम। मतलब जैसे केतु होता है स्लो होता है, लेकिन राहु क्या होता है? वो क्विक,
जैसे अगर दो 4 नंबर वाला और 7 नंबर वाला जाना पसंद कर रहा है कहीं, तो 4 वाला कहेगा मैं तो हवाई जहाज से जाऊंगा, जल्दी से पहुंच जाऊंगा, और केतु कहेगा मैं रेलगाड़ी से जाऊंगा भाई, आराम आराम से जाऊंगा, मुझे शांति चाहिए, मुझे हफल डपल नहीं चाहिए। तो 4 नंबर जो है डिसिप्लिन्ड होता है, ओरिएंटेड होता है, काम में फोकस होता है, मेहनत करता है। लेकिन इनके साथ क्या होता है कि अचानक ही इनके काम में कभी ना कभी रुकावट आ जाती है। कई बार जो है ना ये थोड़े से अगर राहु की हमारी कोई ऐसी दशा महादशा आ गई तो उसमें थोड़ा सा इनको और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। 5 नंबर हमारा बुद्धि का नंबर है, बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है। मरकरी का देखिए अप एंड डाउन होता रहता है मरकरी। तो 5 नंबर वैसे तो लोशो ग्रेड में हम बैलेंस का नंबर बताते हैं, 5 नंबर हो गया तो भाई बैलेंस का नंबर है। लेकिन 5 नंबर बुद्धि का नंबर है, बहुत ज्यादा दिमाग वो लड़ाते हैं, बहुत कम्युनिकेटिव, उनकी कम्युनिकेशन उनकी बहुत अच्छी होती है, स्किल्स। जैसे हम कहते हैं ना, कहते हैं आपका बुध खराब है, आपके दांत खराब है, आपकी जीवा खराब है, आपके थ्रोट चक्रा खराब हो गया, तो 5 नंबर बहुत हमारा बुद्धि का है। बहन बुआ बेटी का भी होता है 5 नंबर। तो 5 नंबर अगर आपके लाइफ में है तो बैलेंस लेके आता है, बैलेंस का नंबर है ये, बुद्धि का भी नंबर है। बहुत कम्युनिकेशन इनके अच्छे होते हैं, तो व्यापारिक क्या कहते हैं बिजनेसमैन। ये, हाँ बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं। और ये मल्टीटास्कर भी बहुत होते हैं, मल्टीटास्कर भी होते हैं। और बड़े जिनको कहते हैं राजकुमार, तो राजकुमार जैसे ये सदा यंग रहने वाले होते हैं, मतलब ये दिखेंगे भी, हो जाएंगे ये 60 के, लेकिन इनकी लगेगा कि 40-42 की। कल हम एक पार्टी में गए थे, तो सुबह हम बैठ के उनकी ना एज कैलकुलेट करते, मम्मी इतना छोटा लगता है ये तो मैंने कहा भाई इसके 23 तारीख को पैदा हुआ है। कहते ये क्या मतलब हुआ कि देखिए मून भी रिफ्लेक्ट करता है, बुद्धि भी उसका है, एंड ही इज ए प्रिंसिपल। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है आशु, मेरा बेटा कहता है कि ये तो मेरे से भी छोटा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, ये 55-56 का हो गया। कहता है वाह क्या बात है। तो ये बिल्कुल यंग लगते हैं बुढ़ापे तक। 6 नंबर, 6 नंबर हो गया हमारा शुक्र का। शुक्र मतलब हमारा लग्जरी का, शुक्र हमारा प्रेम का, शुक्र हमारा विलासिता का, शुक्र हमारा हमारी शादी ब्याह के मामले में भी शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। शुक्र अगर कमजोर है तो शादी विवाह में भी लेट हो जाते हैं, शुक्र कमजोर है तो शादी रिलेशनशिप में भी गड़बड़ हो जाती है। ज्यादा ओवर पावर शुक्र हो तो बाहर इधर उधर मुंह मारना भी एक चीज हो जाती है। तो हम कहते हैं उसको, देखिए हर चीज, हर एक कोई भी चीज है, कोई भी नंबर है, बैलेंस में अच्छा लगता है। लेकिन बैलेंस खराब होते ही उसके पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ट्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो 6 नंबर बहुत अच्छा है, बहुत सौम्य होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत प्यारे भी होते हैं, बहुत सुंदर भी होते हैं, और अपने फैमिली आप को ओरिएंटेड रख होते रखा। हैं। हम्म, बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन जहाँ खराब फैमिली होता है वो ओरिएंटेड। डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ वो वही ना, शुक्र खराब हुआ तो भाई लाइफ भी खराब होगी। और तो शुक्र जो है हाँ वो पैसा भी कहीं ना कहीं वो कमा लेते हैं, फॉरेन में भी सेटल हो जाते हैं, लव मैरिज के भी चांसेस हो जाते हैं। अगर किसी 6 और 7 का कॉम्बिनेशन है, 5-6-7 का कॉम्बिनेशन, तो उसमें 50s के नहीं, 60s और 70s के लोग जितने भी हैं वो ज्यादातर कोशिश करके बाहर सेटल होने की उन्होंने अपने टाइम में कोशिश की, और वो अच्छे से सेटल भी हो गए। 7 नंबर है केतु का। केतु है हमारा हमारा धड़ और हमारा दिल, इंट्यूशन पावर बहुत होती है, रिसर्च के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, और ये लोग स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं, इंट्यूटिव भी बहुत होते हैं, और बहुत प्यारे भी। कहते हैं कि 7 नंबर किसी के साथ जुड़ गया ना उसकी बल्ले 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 बल्ले। क्यों है 7 नंबर जो है ना, वो वो अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए बहुत अच्छे सोचते हैं, बहुत केयरिंग भी होते हैं। और 7 के साथ मैंने बताया 5 कॉम्बिनेशन होता है, पैसा भी बहुत होता है, अच्छा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन 1 और 8 का कॉम्बिनेशन रहता है, 7 को हम बीच में क्यों लेके आते हैं, क्योंकि वो उसको बैलेंस कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन इस टाइप से हम पढ़ेंगे कि किसका असर ज्यादा हो रहा है, किसका असर कम हो रहा है, किसको हम बैलेंस करना है, किसको नहीं करना। नंबर 8 आ गया। नंबर 8 के से सब लोग डरते भी हैं, शनि का नंबर है, थोड़ा सा शनि शनि धीरे धीरे चलता है, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन
थोड़ी सी स्ट्रगलफुल लाइफ, कहते हैं ना डिले हो जाते हैं इनके काम, लेकिन हो जाते हैं। मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है, आफ्टर 40s में इनको सक्सेस ज्यादा मिलती है। 88 है तो फॉरेन में सेटलमेंट के भी जिनके चांसेस होते हैं। 28 का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मैरिड लाइफ में भी 18 का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें भी थोड़ी सी परेशानी इनकी हो जाती है। 2 नंबर ये बड़े एंटी हो जाते हैं। तो एक तो अर्श से फर्श पे आ जाते हैं, फर्श से अर्श पे आ जाते हैं 28 वाले, और एक 81 वाले। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी परेशानी होती है और थोड़ी सी क्योंकि बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। अब आ गया 9, हमारा मंगल का है। मंगल तो मंगल ही करता है, साहस का है, ब्लड का है हमारा, और हमारे को नॉलेज का भी है, ह्यूमैनिटेरियन बहुत है, सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। 9 नंबर वाले साहसी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें गुस्सा भी आ जाता है, ये गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो 9 नंबर बहुत है, बुद्धि का भी है, दिमाग भी है। आप 9 नंबर का, मैं तो जब कभी भी सोचती हूँ हनुमान भगवान को सोचती हूँ कि हमेशा हनुमान भगवान हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और सबका मंगल ही मंगल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। जितने भी एनजीओ वगैरह में काम करते हैं ज्यादातर 9 नंबर वाले देखे जाते हैं। तो ये हमारे छोटी सी हमने एक आपको बताया कि क्या नंबरों का रोल है। बहुत डिटेल में तो हम जब कोर्स करवाएंगे तब बताएंगे, लेकिन ये 9 नंबर हमारी जीवन के अंदर एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक, हाँ, एक एक हमारी, यहाँ तक कि हमारा क्या है, हमारे घर का नंबर है ना, उसका भी असर पड़ जाता है, उसका भी असर पड़ जाता है। जैसे मेरा 3002 है नंबर, मेरे हाउस का नंबर, तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसका भी असर अलग पड़ेगा। अब दूसरे हाउस का नंबर है 3001, इसका 3 2 का हो गया तो कॉम्बिनेशन 5 बन गया, और 3 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, और दूसरे हाउस का नंबर है 3001, उनका कॉम्बिनेशन 4 हो गया। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन में हो गया, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन हो गया। ये कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो ये योगाज होते हैं। इन योगाज में वैदिक ग्रेड बहुत अच्छे से एक एक, मतलब आपको, हमने कहा ना इतने सारे योगास बन जाएंगे। लोशो ग्रिड में क्या होता है, हम योगास नहीं बनाते, हम करते हैं प्लेन्स। 319 का प्लेन हो गया, 456 का प्लेन हो गया, 258 का प्लेन हो गया, ठीक है, 456 का प्लेन हो गया। इस ढंग से हम उनके प्लेन्स पढ़ते हैं। 276 का प्लेन हो गया, 816 का, उनके 3 वाले जो कॉम्बिनेशन है उनको लेते हैं, ठीक है। फिर हम उनके ऊपर ज्यादा फोर्स डालते हैं मिसिंग नंबर, रिपीटेटिव नंबर, और मिसिंग नंबर को लोशो ग्रेड पढ़ाने में हम क्या करते हैं, मिसिंग नंबर को भरने की कोशिश करते हैं, उनकी रेमेडीज ज्यादा करते हैं। लेकिन हम इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी, इसमें लोशो ग्रेड में ये अंतर है कि हम ये देखते हैं पावर्ड, मैम ने जैसे बताया, ओवर पावर्ड, वीक, और नंबर ये हो गया कि हमारा बैलेंस नंबर है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि आपकी दशा कौन सी आ रही है, महादशा कौन सी आ रही है। 7 नंबर नहीं है मेरे ग्रिड में, बिल्कुल नहीं है, 1 और 8 कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन मेरी जब 7 साल की महादशा आएगी तो वो 7 अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो हम रेमेडीज नहीं करेंगे, रेमेडीज करेंगे तो हम कुछ वेयर कर लेंगे उनका, जैसे हमने क्रिस्टल्स पहन लेते हैं। उन दिनों में अगर नहीं है तो हम उनका डोनेशन शुरू कर देते हैं, या नहीं है तो हम जैसे कहते हैं एक ही चीज है, कम है तो हम कंज्यूम करते हैं, ज्यादा है तो हम दे देते हैं, बस इतना अंतर होता है। तो ये सारा हमारा मैम बताएंगी कि हम कौन कौन से इनमें वैदिक न्यूमरोलॉजी में कोर्स में क्या क्या करवाने जा रहे हैं, कितना कितना करवाएंगे, और इनके कितने कितने कोर्सेज होंगे, पूरा कोर्स कोई लेगा या अलग अलग कोर्स कोई करना चाहेगा, तो उनका डिटेल्स भी बताएंगे मैम जी। जी, एक सेकंड।
तो रूबी जी, आपकी एजुकेशन में ब्रेक भी आया था? कोई ब्रेकेज बीच में कहीं छोड़नी पड़ी थी आपको अपनी हाँ एजुकेशन? जी, हाँ जी, मेरी शादी जल्दी हो गई थी, मैंने शादी के बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब देख लो, छोटी सी मैं बता रही हूँ ना, मेरे हम्म। नंबर में मतलब मेरे अगर मैं अपना पूरा नाम लो भाई, अब परमजीत तो एरोप्लेन में से बैठ के भी देख रही है। हाँ, जब तक नहीं चलता तब तक देख सकती हैं। तब तक तो देख ही सकते हैं। चलिए ठीक है, जी। एक सेकंड। अच्छा, किस किस योग में हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, किस किस योग में हमें उन्नति मिल जाती है, किस किस योग में कई होते हैं ना, जैसे 2-6 का किसी का कॉम्बिनेशन है, तो 2-6 के कॉम्बिनेशन में क्या क्या होगा? 2-6 के कॉम्बिनेशन है, आपके नाम में आ गया या और किसी में आ गया, तो आपको ये है, हेल्थ इश्यू तो होंगे ही होंगे। आपके डायबिटिक होने का भी चांसेस हो जाते हैं, मतलब हेल्थ इश्यू में जैसे होते हैं। घर, हाँ, एक सेकंड देना, एक सेकंड। और घर के अंदर भी कुछ जैसे सीपेज वगैरह आ गई, बिल्कुल आप उसकी रेमेडीज करो आप, ठीक है। रेमेडियल पार्ट इसमें ज्यादा होगा। रेमेडियल पार्ट में हम एक रेमेडी नहीं बताएंगे, हम आपको 8-9 तरह की रेमेडीज बताएंगे, आपको मंत्राज भी बताएंगे, आपको यंत्राज भी बताएंगे, आपको कौन से ब्रेसलेट है या कौन सा आपने अगर कोई क्रिस्टल धारण करना है वो, या आपने कोई नग धारण करना है वो, डोनेशन देना है तो वो, और किसको डोनेशन देना है, कितने मंत्र कितने बार चेंट करने हैं, तो 8-9 तरह के पूरे 9 के 9 कब आपको करना है डोनेशन, या कब आपको इन मंत्रों से करना है, किसका असर ज्यादा होता है और किसका असर कम होता है। तो आप अगर एक बार महादशा और अंतरदशा निकालना सीख जाएंगे और एक बार ग्रेड बनाना सीख जाएंगे और एक बार योगाज को देख लेंगे, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने बैठे बिठाए अपने घर में ही काम कर सकेंगे। मैम ने हमने बैठ के यही पूरा कोर्स का हमने डिजाइन किया है। थोड़ा मैम, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए आप इसको। देखिए, कोई भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी करते हैं या मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं, या कुछ वास्तु का भी कुछ करते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी अगर आप कर लेते हैं तो वो सब में काम आती है। आगे आगे फिर आप में सब में काम आती है। नहीं तो फिर आप कोई भी कोर्स करते हैं आगे का, जिसको हम डिटेल कोर्स कहते हैं, तो वो तब तक अच्छे से नहीं समझ पाते जब तक आप ये वैदिक न्यूमरोलॉजी के ग्रेड्स और उनके योगाज नहीं सीख लेते हैं। चलिए जी, देखिए हम दो बना के लाए हैं, दो कोर्स बना के लाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एक तो है जिसमें आप पूरा का पूरा अपना वैदिक न्यूमरोलॉजी A to Z चीजें जिसमें आप सीख सकते हो, A to Z। उसमें आपका मोबाइल भी मैं बता देती हूँ, जैसे क्या क्या चीजें हैं इसमें। हमारे नंबर्स की पावर के बारे में बात करेंगे, 9 देवता जो है जैसे अभी मैम ने कुछ बताया उनके बारे में, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, कॉर्पोरेट, गुण मिलान, महादशा अंतरदशा पढ़ेंगे, प्रत्यंतर दशा, 81 हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं। फिर हम अपने योगास जो पढ़ते हैं, राज योगा, डिप्रेशन पैराडायमिक के कौन से योगास उसमें होंगे, कौन सी दशाएं आती हैं जब ये चीजें हमारी शुरू होती हैं, वो दशाएं हम पढ़ेंगे। हर दशा का पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो हम पढ़ेंगे। और फिर कौन सी दशा में आपका क्या चीज होगी, बिजनेस आपका ये क्या बोलते हैं हमारा, फॉरेन सेटलमेंट का, एजुकेशन का, चाइल्ड बर्थ का, लिटिगेशन, आपका घर खरीद, वाहन खरीदने का, घर खरीदने का, बेचने का,
नई नौकरी का है, गवर्नमेंट जॉब का है, हर चीज जो प्रेडिक्शन, जैसे हम कुंडली से पंडित को दिखाते हैं, पंडित बताता है भाई अभी योग नहीं बन रहा आपका, इस टाइम से इस टाइम के बीच में आएगा, उस टाइम पे बनेगा। सेम उसी तरह से इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर हम इसमें वास्तु न्यूमरोलॉजी भी पढ़ेंगे। शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट में कौन कौन से ऐसे लोग हैं, किसका ऐसा योगा बन रहा है ग्रिड में, ये जिसका योगा बन रहा होगा ग्रिड में वो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें हम वास्तु डिफेक्ट फाइंडिंग, अपना वास्तु दोष अपने घर का कैसे हम न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम वास्तु दोष को भी देख सकते हैं कि हमारे घर में कहाँ से हो रहा है वास्तु दोष। उनकी रेमेडीज हम बताएंगे सारी, कि क्या क्या किस चीज को कहाँ रखना चाहिए, कौन सी चीज की जगह कौन सी है, कौन सी दिशा में रखनी चाहिए हमें सारी। लोशु ग्रिड इसमें भी सीखेंगे हम, क्योंकि जैसे कई बार होता है कि कि हमें कुछ लोशु ग्रिड का भी पता होना चाहिए, तो लोशु ग्रिड का भी सीखेंगे हम। लोशु ग्रिड में हमारा पर्सनल ईयर होता है, ठीक है। ईयरली प्रेडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं, मंथली प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं, डेली प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं, ये हम वैदिक में सीखेंगे, वैदिक न्यूमरोलॉजी से सीखेंगे। टाइम न्यूमरोलॉजी भी इसमें आएगी, कि जैसे मैंने बताया कि इस टाइम को कैसे देख सकते हो आप, ठीक है। फिर हम कॉम्बिनेशन इसमें पढ़ेंगे। मास्टर नंबर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमें किस नंबर को पावर देनी चाहिए, किसको नहीं, किस नंबर को एक्टिवेट करना है, किस नए नंबर को एक्टिवेट करना है, या जो ऑलरेडी हमारे ग्रिड में नंबर हैं उन्हीं में से किस नंबर को हमें पावर देनी है। बेकार में किसी नंबर को नहीं ले लेना हमें। मान लीजिए आपके ग्रिड में 9 नंबर है, ठीक है, और जैसे लोशम बोल देते कि 5 नहीं है आपके ग्रिड में, 5 ले लो, या 4 नंबर, मेरे ग्रिड की बात कर लेते, मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 है, ठीक है, मेरा बेसिक नंबर 4 है। अब मैं सोचूं कि ठीक है 5 नंबर मेरे पास है नहीं, तो मैं 5 को एक्टिवेट कर लेती हूँ, लेकिन मेरा 5-4 का कॉम्बिनेशन बंधन योग बन जाता है, वो मैं बंधन योग एक्टिवेट कर लूंगी अपने ग्रिड में, और प्रॉब्लम्स मेरी इतनी क्रिएट हो जाएंगी, मेरे हेल्थ से रिलेटेड, कुछ ना कुछ लिटिगेशन से रिलेटेड, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये चीजें हम पढ़ेंगे कि कब कैसे क्या होता है, उसकी रेमेडीज कैसे करनी है, सारी रेमेडीज, ठीक है। न्यूमरोलॉजी से क्या रेमेडीज, कलर थेरेपी की लाल किताब की रेमेडी, लाल किताब की रेमेडीज देखिए, हम वो रेमेडीज करवाएंगे जिनका कोई बैक बाउंस नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्या, क्योंकि लोग लाल किताब रेमेडी से बहुत डरते हैं, जबकि उसमें ऐसा डरने का कुछ नहीं होता है। लोगों ने शुरू में हवा बना दिया था कि लाल किताब पढ़ाते हैं, वो लाल किताब करते हैं, उससे बताते हैं, कुछ भी नहीं होता है, वो एक हवा बनाया हुआ, बहुत सिंपल रेमेडीज हैं इसमें, वो हम करेंगे। क्रिस्टल्स, हर्ब्स और मेडिकल की रेमेडीज, बाथ रेमेडीज, ठीक है, मेटल की रेमेडीज, यंत्रा मंत्रा बनाना सीखेंगे, जेम स्टोन्स की रेमेडीज, तो बहुत सारी रेमेडीज हम करने वाले हैं। ये तो हमारा ऑल ओवर कोर्स है, अगर कोई सीखना चाहता है, ये हमारा करीबन 2 महीने चलेगा, क्योंकि डेली क्लासेस नहीं होंगी, अल्टरनेट डेज क्लासेस होंगी हमारी। वैसे तो हमारा 15,000 का है, लेकिन मैम ने बोला नहीं, हम इसको डिस्काउंट प्राइस पे रखेंगे, तो इसका डिस्काउंट प्राइस करके हमने 12,000 का रखा है, ये फुल मैडम यहाँ पर जो पूरा कोर्स लेना चाहे आपका पुराना स्टूडेंट है, उसके लिए क्या डिस्काउंट देते हैं आप? वो पुराने स्टूडेंट के हिसाब से तो डिस्काउंट पहले ही कर दिया ना हमने। अच्छा जी। 15,000 से हमने, और जैसे कोई नया होगा तो उसके लिए शायद 15,000 ही रहेगा। ठीक है जी, ठीक है। एक तो कोर्स हम ये पूरा लेके आए, अब कोई बोलता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ वैदिक ही सीखना है, मुझे ये और मोबाइल वाला मेडिकल, नेम न्यूमरोलॉजी और ये सब चीजें नहीं सीखनी है, ठीक है, अब कोई ये बोलता है, तो उसके लिए ही हमारा ये कोर्स है। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ पूरी आ रही है। अच्छा ठीक है, अब मैं एक्चुअली मेरे यहाँ से स्क्रीन चली गई। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो चीजें आएंगी, सारे प्रेडिक्शन पढ़ेंगे, सारे योगास, जैसे अभी मैं बात करी थी, हमने इसमें देखा, अभी जो ग्रिड बनाया था हमने, उसमें काल सर्प दोष था, ऐसे ही काल सर्प योग भी होता है, मांगलिक दोष, पितृ दोष, ठीक है, विष योग, राजयोग, मिसफॉर्चून योग, अर्थक्वेक योग, धर्म कर्म अधिपति योग कौन सा होता है, बुध आदित्य योग कौन सा होता है, गज केसरी योग, बहुत सारे प्रॉपर्टी योग आपके ग्रिड में है कि नहीं है। कई लोग होता है ना, सारी उम्र निकल जाती है किराए के मकान पे, खुद का मकान नहीं बन पाता। टाइम की प्रेडिक्शन कि किस टाइम पे कौन सी चीज होगी, कौन सी टाइम आएगा, गवर्नमेंट जॉब का डिप्रेशन होगा तो नहीं चल रहा है, आपका कौन सा नंबर एक्टिवेट हो गया, कि आप, होता है ना कई लोग एकदम से चेंज हो जाते हैं कि भाई
अभी पिछले साल तक तो ठीक था, 6 महीने 2-3 महीने पहले ठीक था, एकदम से इसको क्या हो गया? तो वो चीजें, ठीक है। फॉरेन, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये फॉरेन ट्रेवल है, लव मैरिज का लिटिगेशन, कि लिटिगेशन के चांसेस कब होते हैं, डिवोर्स के चांसेस हैं भी कि नहीं है, लगे हुए हैं अपना फाइल कर दिया है केस और लगे हुए हैं घिसड़ने, ठीक है। ये कईयों को 14-14, 15-15 साल हो जाते हैं। योगा बिल्कुल है ही नहीं, डिवोर्स का तो योग है ही नहीं उसमें ग्रिड में, लेकिन लगे हुए हैं अपना। तो फिर उनको समझाया जाता है भैया सेटलमेंट कर लो, ठीक है। घर आप नई कंस्ट्रक्शन करोगे कब, रेनोवेशन घर का कब करना चाहिए आपको, ठीक रहता है। कई बार होता है ना, हम रेनोवेशन शुरू करते हैं घर की और वो बीच में ही रह जाती है किसी ना किसी रीजन से, तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है हमारे में। कंस्ट्रक्शन हमारी कई बार बीच में रह जाती है, हमने मकान ले लिया, चार दीवारी करी, सोच रहे बनाए आगे, कहीं ना कुछ अड़चन ऐसे कभी कुछ आ गई, कभी कुछ आ गई, लगी रहती है। तो वो कौन से टाइम पीरियड पे हमें करना चाहिए। शेयर मार्केट के भी पीछे बात की थी हमने, चाइल्ड बर्थ की, व्हीकल, सर्जरी आपकी कब हो सकती है। सर्जरी का तो एक बिल्कुल अभी लेटेस्ट रवीना जी है हमारे इसमें, अभी आज आई नहीं, की बेटी हाँ का था, जिस दिन फॉरेन चली गई थी उनकी बेटी, वहां एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट मतलब घूमने गए थे वो बच्चे, पाँव मुड़ गया उसका, बिल्कुल पैर से मुड़ गया बुरे तरीके से, इंडिया वापस लेके आए। जिस दिन मेरे को बाद में पता लगा, जिस दिन उसकी सर्जरी थी बच्चे की, उसी दिन मुझे बताया गया कि सर्जरी है उसकी आज। मैंने फटाफट उसका चार्ट खोल के देखा, क्योंकि उन्होंने पहले भी मुझसे चेक करवाया था, तो बाकी चीजें मैंने देखी नहीं थी। जब उन्होंने बताया कि आज सर्जरी है, 7 नंबर की प्रत्यंतर दशा थी, उसी दिन शुरू हुई थी। 7 नंबर और 9 नंबर सर्जरी देते हैं, 7 और 9 नंबर सर्जरी देते हैं, क्योंकि 9 भी उसका एक्टिवेट था बच्चे का। तो मुझे थोड़ा सा डर था कि कहीं ब्लड ज्यादा ना निकल जाए। उसी टाइम उनको रेमेडी दी थी मैंने, उन्होंने रेमेडीज की, वो खुद हीलर भी है, अपने बच्ची की उन्होंने हीलिंग भी खूब की, अभी भी कर रही है, और टचवुड बेटी बिल्कुल ठीक है उनकी, मतलब बहुत जल्दी रिकवर हो गया उसका। तो चीजें काम इस तरीके से करती हैं रेमेडीज हमारी। तो अगर कोई सिर्फ ये कहे कि मुझे सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना है, तो वैसे हमारा कोर्स ये 7,999 का है, लेकिन इसमें भी 25% ऑफ किया है, और ये 5,999 का है, ठीक है। तो मैडम वो दूसरा भी एक बार स्क्रीन पर देना, 12 वाला भी। ये हाँ दोनों जी, ही स्क्रीन पे डालेंगे, दोनों ही डालेंगे मैं स्क्रीन दोनों पे। उसमें भी डालूंगी, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी सारे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अभी स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर किसी को लेना है, आपको लगता है, ले लो। ठीक है, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से कोर्स करवाएंगे अपने, क्योंकि देखो कईयों को होता है कि नहीं हमें ये सब चीजें नहीं सीखनी है, अभी सिर्फ हमें तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में ही सीखना है, बाकी ये वास्तु और ये सब चीजें हमें नहीं सीखनी। आप अलग से करना चाहोगे, हम अलग से भी जैसे करवाते हैं। नेम न्यूमरोलॉजी का भी बहुत वास्ट कोर्स होता है, जिसने किया हुआ उनको पता है। नेम न्यूमरोलॉजी खाली ये नहीं है कि आपको ए से जेड तक पढ़ा दिया, छुट्टी हो गई खत्म, आप नंबर्स के वो बता दिए कि ये नंबर्स का है, जब तक उनके बारे में पता नहीं होता। फिर प्रोनोलॉजी भी होती है उसमें, बहुत सारा होता है उसमें भी, ठीक है। तो इन सारी चीजें हम इसमें करेंगे, ये हमारा फीस कोर्स का। मैम एक बार में देंगे या 2 बार में देंगे? नहीं मैम, 2 बार। देखो उसकी एडवांस की जो है, जो फुल कोर्स है उसकी तो आप 3 बार में दे सकते हैं, क्योंकि वो 12,000 है। इसकी आप 2 बार में देंगे, 5 जो हमारा 999 है, इसकी आप फीस 2 बार में दे देंगे। फर्स्ट टाइम पे 3100 पे कर देंगे, बाकी का बाद में पे कर दीजिए। कोर्स जब आप ले लेंगे, हफ्ता 10 दिन के बाद आप आराम से पे कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है। कोर्स कब से शुरू हो रहा है मैम? कोर्स की डेट है हमारी आज 28 मैम, कोर्स 28 को। 28। अभी तो हमारी कल और 28 परसों 2 दिन नवंबर, क्लास रहने वाली है। हाँ जी, 28 नवंबर से। 28 नवंबर से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। और अभी हमारी कल पीडीएफ और और परसों 2। आपको मिलेगी पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी। बाकी आप क्वेश्चंस जो है ना, कभी भी कोई भी चीज नहीं समझ में आए वो उसको पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रोफेशंस भी बताए जाएंगे कि आप बेसिक नंबर अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से प्रोफेशन कौन से चूज कर सकते हैं, जी, प्रोफेशंस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो मैं बहुत तो मतलब जो अभी तक सोच रही हूँ कि फुल कोर्स का ही, फिर भी एक बार सोच के मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाँ जी, अभी हाँ तो जी, हमारे कल भी क्लास लेंगे हम, कल हम कुछ शाम योगास के परसों बारे में, हाँ। ठीक और ठीक परसों हम रेमेडीज करेंगे, परसों की क्लास हमारी ठीक है, रेमेडीज सिखाने वाली है कि कौन से नंबर को कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, ठीक ठीक है। है नीतू मैम। चलिए ठीक है, जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। नहीं आज का तो क्लियर है। अच्छा चलिए जी, ठीक है, ओके जी, थैंक यू, थैंक यू जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। सो मच, थैंक ओके, यू। बाय।